Hello students, myself Dr. Asha Singh, HOD of Home Science, TDPG College, जौनपुर। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन सिलेबस से मैं आज जो टॉपिक ली हूँ वो कार्बोहाइड्रेट है। उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला तत्व है, मतलब वो कौन सा फैक्टर है जो बैलेंस डाइट को इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें पहला है स्वास्थ्य, दूसरा क्रियाशीलता, तीसरा जलवायु और मौसम और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही हैं। ये तीनों फैक्टर जो हैं वो बैलेंस डाइट को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी, ये राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ हो उसे कहते हैं। तो वह आहार बैलेंस डाइट होता है जिसमें व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है बैलेंस डाइट, वो आपका राइट ऑप्शन है, बैलेंस डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WHO का पूरा नाम क्या है? चार ऑप्शन है। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से संतुलित आहार के अवयव हैं, कंपोनेंट्स पूछा है बैलेंस डाइट की। कैलोरी, प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन और उपयुक्त सभी। तो ये सारे अवयव हैं, मीन्स फोर्थ ऑप्शन राइट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व कैलोरी, वसा, लोहा, उपयुक्त सभी। तो ये सारे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ चौथा होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व निम्न में से क्या है? पहला कैलोरी, दूसरा खनिज एवं विटामिन, जल, वसा। जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे खनिज एवं विटामिन होगा, मीन्स दूसरा ऑप्शन जो है। शरीर को ऊर्जा निम्न पौष्टिक तत्व से प्राप्त होती है। वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है? फैट्स, वसा, खनिज लवण मीन्स मिनरल्स, विटामिन्स, या इनमें से कोई नहीं। तो खनिज लवण और विटामिन्स ऊपर आपने देखा कि वो क्या है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं जो सुरक्षा देते हैं बॉडी को। यहाँ पे फैट जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो शक्कर पहला, दूसरा गुड़, तीसरा शकरकंद, चौथा उपयुक्त सभी। तो सब जानते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। शक्कर, गुड़, शकरकंद सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जटिल कार्बोज है। ऑप्शंस है सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन और स्टार्च। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सेल्यूलोज क्या है, एक जटिल कार्बोज है। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट की, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है नंबरिंग, इसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से मोटापा बढ़ता है, या चर्बी अधिक होती है, या स्फूर्ति रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कम रहेगा तो क्या होगा, वीकनेस होगी, कमजोरी आती है। अगला क्वेश्चन है, सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित रहता है, सभी मैमल्स के दूध में, मिल्क में क्या उपस्थित रहता है? स्टार्च, लैक्टोज, हेक्सट्रीन या पैक्टिन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका सी, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम शर्करा होती है। ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज।
तो यहाँ पे सरलतम शर्करा जो है वो ग्लूकोज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक्टिन पाया जाता है, पैक्टिन कहाँ पाया जाता है? दूध में, घी में, दाल चावल में, पके हुए फलों में। तो पैक्टिन पके हुए फलों में पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन डी है, पके हुए फल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा इकाइयों की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो इसको मैं पहले बता दूं, 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ऑप्शन में है, तो राइट ऑप्शन आपका 3 होगा, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है? दूध, चीनी, गुड़, शहद। चीनी, गुड़, शहद से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दूध से नहीं मिलता है, तो राइट ऑप्शन ए, मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन है? ऑप्शन है आलू, अरवी, जिमीकंद या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन है यहाँ आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, पके हुए मीठे फल, शहद, शकरकंद, गन्ना, शलजम आदि कौन सी शर्करा के साधन हैं? ऑप्शन आपका है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, डाइसैक्राइड्स, सुक्रोज। सुक्रोम हो गया है, मिस प्रिंटिंग है, इसको सुक्रोज, ये सुक्रोज रहेगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन 4 है, शरीर का रोग निरोधक शक्ति बढ़ाना, शरीर में चिकनाई उत्पन्न करना, अस्थियों को मजबूत करना या शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना। तो सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? बॉडी को एनर्जी देना, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज की प्राप्ति का साधन है? सुक्रोज होगा, यहाँ भी मिस प्रिंटिंग हो गया है, सुक्रीज हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो सुक्रोज की प्राप्ति का साधन कौन कौन सा है? गन्ना, चुकंदर, पके फल, सूखे मेवे या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में कौन सा अंग नहीं है? ऑप्शंस है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट के संगठन में नाइट्रोजन आपका नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ होगा नाइट्रोजन। स्टार्च की प्राप्ति का साधन है? स्टार्च हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो स्टार्च हमें वनस्पति जगत से ही मिलता है, तो पेड़, पौधे, जल, बीज, चावल, ये सबसे स्टार्च प्राप्त होता है, मीन्स उपयुक्त तीनों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के हर पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्लोबिल, केसिन, क्लोरोफिल या लाइसिन। तो राइट आंसर क्या है? क्लोरोफिल। आगे बढ़ते हैं, वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं है? तो ग्लाइकोजन का भी है, डेक्स्ट्रिन का भी है, स्टार्च का भी है, सेलुलोज का नहीं है, तो राइट ऑप्शन बी होगा सेलुलोज। सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं? कार्बोहाइड्रेट के शर्करा युक्त पदार्थ कौन कौन से हैं प्राप्ति के? गुड़, बूरा, शक्कर या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के कोशों, कोशिकाओं या पाचक रस या हार्मोन्स का निर्माण करना, ऊर्जा प्रदान करना या कार्बोज की कमी दूर करना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ए,
शरीर के कोशों व पाचक रस या हार्मोन्स का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं। जिन जिन पदार्थ से स्टार्च मिलता है वो कौन से हैं? गेहूँ, जौ, बाजरा या उपयुक्त सभी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे उपयुक्त सभी है। आगे बढ़ते हैं। डाइसैकराइड कहते हैं, एक चीज़ यहाँ बता दूँ, डाइसैकराइड को डबल शुगर भी कहते हैं, डबल शुगर भी कहते हैं। तो डाइसैकराइड, अगर क्वेश्चन आ जाए डबल शुगर किसे कहते हैं और ऑप्शन में मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, डाइसैकराइड लिखा हो या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप डाइसैकराइड को राइट ऑप्शन टिक करोगे। डबल शुगर को ही डाइसैकराइड कहते हैं या डाइसैकराइड को ही क्या कहते हैं? डबल शुगर कहते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये डाइसैकराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो रक्त के 100 मिलीलीटर रक्त में ग्लूकोज की जो 80 से 100 मिलीग्राम होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, 80 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कितना कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए? तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को 300 से 400 ग्राम कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए। तो राइट ऑप्शन 300 से 400 ग्राम। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 300 से 400 ग्राम नहीं, 400 से 500 ग्राम होगा। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को 400 से 500 ग्राम कार्बोज प्रतिदिन लेना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलती है? 8 कैलोरी, 4 कैलोरी, 6 कैलोरी या इनमें से कोई नहीं? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये 30 क्वेश्चन का मैंने एक सेट तैयार किया था जो कि कार्बोहाइड्रेट टॉपिक से था। नेक्स्ट वीडियो मैं अपना जल्दी ही लेके आऊँगी किसी एक टॉपिक पे फिर से। आपने मेरा वीडियो देखा, सुना, नोट डाउन किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।